वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों के साथ आप तमामी हजरात को 1500 जश्न यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमामी हजरात को 1500 साला जश्न यौम विलादत की मुबारक हो। और मैं तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही लोधीपुरे के सुन्नी जिंद दिल गयूर मुसलमानों को कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त को खर्च करने के बाद इस महफिल में तशरीफ लाए। और बिलखुसूस में मुबारकबाद पेश करता हूँ अरातीन कमेटी को कि जिन जिन उलमा इकराम को इन्होंने मधु किया था वो सब के सब इनके आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपकी इस बज़्म के अंदर कुछ ही लम्हात के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाहु ताला आप उनसे मुकम्मल खिताबात और नातो मनक़बत सिमात करेंगे। मैं इन 2-3 नौजवानों ने जो इस महफिल को सजाया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनतों के बाद इस जलसे को सजाया है। आज लोग कहते हैं इन जलसों को करने की जरूरत क्या है, आज कहते हैं जलसा क्यों सजाया जाता है, क्यों इन पैसों को खर्च किया जाता है। मैं कसम खाकर के कहता हूँ जिस जमीन पर, जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल की यानी पैदाइश के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को सजाया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जमीन पर, उस गांव के अंदर 1 साल तक के लिए बलाओं को टाल दिया करता है। सुभान अल्लाह। और 1 साल तक उस जमीन पर रहमत की बारिश हुआ करती है। तो आप हजरात खुश नसीब हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं आप तमामी हजरात कि आपने इस महफिल को सजाया, फिर इसमें आप सुनने के लिए तशरीफ लाए। और इंशाअल्लाहु ताला जिन जिन उलमा इकराम को मधु किया इंशाअल्लाहु ताला उनसे आप भरपूर खिताब सिमात करेंगे। बस मैं एक शेर पढ़ के और आपकी तवज्जो चेक करना चाहता हूँ। आप सुनने के मूड में बैठे हैं, ये सोने के मूड में बैठे हैं। जितने लोग बेदार हैं जरा एक बार कह दें सुभान अल्लाह, एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर कहता है अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। जिंदा दिली का सबूत जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और देखिए सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मारा नहीं है। जब आप यहाँ पर बैठकर सुभान अल्लाह बोलेंगे, आप जानते हैं सुभान अल्लाह का माना क्या है? सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक। अल्लाह को पूरी दुनिया पाक न कहे, अल्लाह तब भी पाक है। लेकिन जब बंदा इसी महफिलों में बैठने के बाद अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह को पाक कहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैं तो पाक हूँ, लेकिन जो मेरी पाकी बयान कर रहा है मैंने उसे तमाम गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। और मांगता इसलिए हूँ, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। सुभान अल्लाह। वरना मोहताज से मांगता कौन है। आपने देखा होगा हमेशा उसी से सवाल किया जाता है, हमेशा उसी से मांगा जाता है जिसमें देने की सलाहियत हो, हमेशा बादशाही से सवाल किया जाता है। तो शायर कहता है मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। और आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता थी खुदा कौन है।
जब मेरे और आपके नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हजरात मोहतरम कोई पहाड़ों को देखता था तो पहाड़ों को अपना खुदा मानने लगता था, पहाड़ों की पूजा करने लगता था। जब मेरे और आपके नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो कोई चांद को देखता और चांद को देखने के बाद उसकी पूजा करने लगता, उसको अपना खुदा मानने लगता। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो इस दुनिया का माहौल क्या था, इस दुनिया का हाल क्या था। कोई समंदर को देखता तो समंदर की पूजा करने लगता, समंदर को अपना खुदा मानने लगता, समंदर को अपना माबूद मानने लगता। लेकिन जब मेरे और आपके नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों तुम पहाड़ों को अपना खुदा क्यों मानते हो, पहाड़ों को क्यों पूजते हो, उसकी इबादत करो, उसको खुदा मानो कि जिसने पहाड़ों को पैदा किया। तुम आग को क्यों पूजते हो, आग की इबादत क्यों करते हो, उसकी इबादत करो जिसने आग को पैदा किया। जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो लोग हजरात मोहतरम पहाड़ों को देखकर पहाड़ों को अपना खुदा मान रहे थे, पहाड़ों के आगे अपने सर को झुका रहे थे। लेकिन जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफा ने दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों तुम पहाड़ों को अपना खुदा क्यों मानते हो, उसको अपना खुदा मानो कि जिसने पहाड़ों को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने पानी को पैदा किया। मेरे मुस्तफा जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों इस पूरी कायनात को बनाने वाला, इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोड़े की आमद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, मदरसा खजीनतुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये शायर कहता है आप आए तो हक का पता मिल गया। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, शायर कहता है आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता थी खुदा कौन है, वरना किसको पता थी खुदा कौन है। और अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा, अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ तुमको रोकता कौन है, सुभान अल्लाह, तुमको रोकता कौन है। आज हम और आप अपना जरा मुलाहिजा करें, अपनी जिंदगी के अंदर झांकने की कोशिश करें। आखिरकार हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। कभी आपने इस बात पर गौर और फिक्र किया, कभी सोचा कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है। हजरात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कौन सा मेरा बंदा इस दुनिया में जाने के बाद अच्छा अमल करेगा, कौन सा मेरा बंदा इस दुनिया में जाने के बाद बुरा अमल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है, कयामत तक जो कुछ होने वाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका इल्म है, उसकी खबर है। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हजरात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत में इस दुनिया को जो बनाया है, आप कैसे हैं सकते साहब, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ मालूम है, अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह को सब मालूम है कि कौन सा मेरा बंदा, कौन सा मेरा बंदा इस दुनिया में जाकर के अच्छा सलूक करेगा, कौन सा मेरा बंदा गरीबों के साथ जाकर के अच्छा बर्ताव करेगा, कौन सा मेरा बंदा इमामों के साथ जाकर के अच्छा सलूक करेगा, कौन सा मेरा बंदा दुनिया में जाने के बाद इन तलबा से मोहब्बत करेगा, इन उलमा से मोहब्बत करेगा, गरीबों से मोहब्बत करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब कुछ पता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। आप सवाल कर सकते हैं सैयद साहब, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहले से मालूम है तो अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है। वो तो अच्छों को जन्नत में डाल देता और बुरे को जहन्नम में भेज देता, फिर ये दुनिया क्यों बनाई, दुनिया में क्यों भेजा। तो जरा सुने और गौर से सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कौन सा मेरा बंदा अच्छे अमल करेगा इस दुनिया में जाने के बाद, कौन बुरा अमल करेगा इस दुनिया में जाने के बाद। लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, पाक परवरदिगार जानता है कि कौन सा मेरा बंदा जन्नती है, कौन सा मेरा बंदा इस दुनिया में जाकर के अच्छे अमल करेगा, कौन बुरे अमल करेगा। लेकिन इस नियत पैदा फरमाया, इस बहाने को खत्म करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अच्छों को जन्नत में भेज देता, अगर जन्नतियों ने जन्नत में भेज देता, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को जन्नत में डाल देता तो जन्नतियों के साथ मजे हैं। लेकिन जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाता तो वो कैसे कहते हैं पाक परवरदिगार आलम तूने हमें दुनिया में क्यों नहीं भेजा, तू दुनिया में भेजता तो हम तो अच्छे अमल भी करते, हम तो इन उलमा से भी मोहब्बत करते, हम तो फर्ज नमाज भी नहीं छोड़ते, हम तो सुन्नतों को भी नहीं छोड़ते, हम तो फर्जों को भी नहीं छोड़ते, हम तो इस दुनिया में जाने के बाद पूरी पूरी रात अल्लाह अल्लाह करते, पूरी रात इबादत करते, हम तो तमाम अच्छे काम करते। इस बहाने को खत्म करने के लिए पाक परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में हम और आपको भेजा है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाकर के कोई बहाना ना बना सके, कोई ये ना कह सके ए पाक परवरदिगार तो हमें दुनिया में भेजता तो
तो हम तो ये भी करते, हम तो ये भी करते, हम तो इन उलमा से भी मोहब्बत करते, हम तो इमामों की बुराइयां नहीं करते, हम तो इन तलबा की बुराइयां नहीं करते, हम तो मदरसे के दरवाजे पर बैठकर एक दूसरे की ग़ीबत नहीं करते, हम तो मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर इलेक्शन की बातें नहीं करते, हम तो पूरी रात इबादत करते, हम तो अल्लाह अल्लाह करते, हम तो तमाम नेको काम करते। इस काम को इस दुनिया में हम और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भेजा है, इस बहाने को खत्म करने के लिए भेजा है ताकि मेरा बंदा इस दुनिया में जाकर के नेक काम कर सके और मुझे राजी कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसलिए इस दुनिया में भेजा है, हमें बेकार नहीं भेजा है। आज हमने सब कुछ ये समझ लिया है, दुनिया में आए हैं खाए पिए और मर जाएं, बस इसलिए हम दुनिया में आए हैं। मेरे प्यारे, इसलिए दुनिया में नहीं आए हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे तो जानवरों को भी पैदा किया है, वो भी दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और मर जाते हैं। हमें इसलिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी करने के लिए पैदा किया है। मेरे प्यारे हज़रात मोहतरम, आज दुनिया के अंदर देखा जाए, अगर कोई गलत काम करता है तो हज़रात मोहतरम झूठ बोलकर बच सकता है, तमाम गवाहों को अपने तरफ करने के बाद, खरीदने के बाद कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दे सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई झूठी कहानी नहीं चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक बंदे को अपने सामने से हिलने नहीं देगा, जब तक कि उससे पूछ ना लेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तो दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर के आया है। हदीस के अंदर आया है, उलमा बयान फरमाते हैं कि 40 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी दी थी, इस जवानी को कहां गुजार करके आया है। इस खाली एक सवाल को हल करने के लिए, एक सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लोगों को 40 साल लग जाएंगे, किसी को 50 साल लग जाएंगे, किसी को 60 साल लग जाएंगे, किसी को 70 साल लग जाएंगे। तमाम ऐसी जिंदगी गुजर रही है। आज हमने अपनी जिंदगी में कुछ गौर करी, आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की, आखिरकार ये हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, किधर गुजर रही है। हमारी जो जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह अल्लाह करने में गुजर रही है, ये एक दूसरे की कीमत करने में गुजर रही है, किधर गुजर रहे हो मेरे प्यारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, इस हाथ से तूने जा करके दुनिया में क्या काम लिया है। इस हाथ से तूने गरीब की मदद की है कि नहीं की है। इस हाथ से तूने मजलूमों पर सितम तो नहीं किया है। तूने इस हाथ से दुनिया में जाने के बाद इन उलमा के ऊपर धोखा तो नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, मेरे बंदे बता, मैंने तुझे देखने के लिए आंख दी है, तूने इस आंख से बुरी चीज को तो नहीं देखा है। तो आप मेरे प्यारे दुनिया के अंदर बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हरगिज़ बच नहीं सकते हैं। आप दुनिया के अंदर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपकी जुबान के ऊपर अंदर ताला लगा दिया जाएगा। आपकी जुबान नहीं बोलेगी, आपके हाथ बोलेंगे। अगर आपने अपने हाथों से गलत काम किया है तो आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे। पाक परवरदिगार आलम, ये मेरे बंदा मुझसे तमाम गलत काम करता था, मुझसे गलत काम किया करता था। अगर आपने अपनी आंख से बुरी चीज को देखा है तो आपकी अपनी आंख खुद आपके खिलाफ गवाही देगी, आपके हक में गवाही देगी। पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बंदा मुझसे गलत चीज को देखता था। अगर आप अपने पैरों से चलने के बाद गलत जगह गए हैं, शराब के अड्डों पर गए हैं, जिना के अड्डों पर गए हैं, तो ये मत सोचना वहां पर झूठ बोलकर बच सकते हो, हरगिज़ नहीं बच सकते हो, बल्कि आपके पैर आपके हक में गवाही देंगी। पाक परवरदिगार आलम, मुझसे चलने के बाद ये गलत जगह गया था, गलत कामों की तरफ गया था। अगर आप अपनी कांटों से चलने के बाद मस्जिद में गए हैं या मदरसे में गए हैं, अल्लाह अल्लाह करने के लिए गए हैं, तो आपके हक में आपके पांव गवाही देंगे। हज़रात मोहतरम, अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए, अगर चाहते हो कि आपके पांव अपने हक में गवाही ना दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह के हबीब भी राजी हो जाएंगे और परवरदिगार भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोले की आमद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे पास अल्लाह को राजी करने का वक्त कहाँ है।
आज तो हम नेताओं को खुश करने के लिए चक्कर में लगे हैं कि उसके लिए अगर कोई प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसे खुश करने के लिए लड़े हैं, एक दूसरे पर मुकदमात लगाने के लिए चक्कर में हैं। मुझसे मेरा प्रधान खुश हो जाए, मुझसे मेरा नेता खुश हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए हमने क्या किया है? आज इस दुनिया के अंदर देखा जाए सबसे ज्यादा हज़रात मोहतरम इस दुनिया के अंदर जो है वो माँ बापों पर किया जा रहा है। अपने बाप को ऐसे समझ रहा है जैसे कि बड़ा भाई है। मैंने इतनी सी कम उम्र के अंदर मैंने खुद देखा है और आपके लोधीपुरे के अंदर भी देखा है, बाप से इस तरह से बात कर रहा है कि कोई अपने बड़े भाई से भी बात ना करे, तू तलाक बोल रहा है, अल्लाह अकबर गाली बक रहा है। मैंने खुद देखा है हज़रात मोहतरम वो कौम जो अपने बाप को गालियां दे, अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे, वो क्या तरक्की कर सकेगी? वो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर सकेगी? जो अपने बाप को राजी ना कर सके तो उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे राजी हो सकता है? मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ, याद रखें दुनिया के कितने ही नेको काम करती रहे, कितना ही अच्छा काम करती रहे, लेकिन तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है। तूने अपने माँ बापों को नाराज कर दिया है, अगर तूने उन पर जुल्म किया है, उन्हें नाराज करने के बाद क्या है तू कितनी अल्लाह अल्लाह करते रहे, कितनी ही नमाज पढ़ता रहे, कितने ही सदका व सगात देता रहे, कितने ही गरीबों की मदद करते रहे, जब तक कि तू अपने माँ बाप को राजी नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे किसी भी हाल में राजी नहीं हो सकता। आज ये समझते हैं थोड़ी सी नमाज पढ़ लें, अगर हज कर आ जाए तो सोचते हैं हम बहुत बड़े हाजी हैं, बहुत बड़े नमाजी हैं, लेकिन बाप तड़प रहा है दवाई के लिए, बूढ़ी माँ घर के अंदर तड़प रही है दवाई के लिए कि मेरा बेटा मेरे लिए दवाई ला करके दे दे, लेकिन अपने माँ के लिए उसके पास वक्त नहीं है, अपने बाप के लिए वक्त नहीं है। मेरे प्यारे याद रखो, मैदान महशर में क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स आएगा जिसके पास पहाड़ों के बराबर नेकियां ही नेकियां होंगी, उसने दुनिया के अंदर रहने के बाद तमाम ही नेकियां की होंगी, लेकिन जब उसकी नेकियों को मीज़ान पर रखा जाएगा, नेकियों के पल्ले में रखा जाएगा तो उसकी नेकियां ही नेकियां हो जाएंगी और वो दिल ही दिल में खुश होने लगेगा कि अब मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में भेज देगा, जन्नत में जाने का हुक्म फरमा देगा। लेकिन अचानक उसके नेकियों के पल्ले में इस कागज का टुकड़ा आकर के गिर जाता है, उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाती हैं और वो परेशान हो जाता है, बेकरार हो जाता है। आखिरकार इस कागज के टुकड़े के अंदर क्या लिखा हुआ था कि जिसकी वजह से मेरी तमाम जिंदगी की नेकियां खत्म हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो बंदा अर्ज करेगा, ए पाक परवरदिगार आलम, आखिरकार इस कागज के टुकड़े के अंदर क्या लिखा हुआ था कि जिसकी वजह से मेरी तमाम जिंदगी की नेकियां खत्म हो गई? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ए मेरे बंदे सुन ले, तूने दुनिया में रहने के बाद एक मर्तबा अपने बूढ़े बाप से चिल्ला करके बात की थी, उसकी वजह से तेरी तमाम नेकियों को खत्म कर। अल्लाह अकबर। कभी गौर किया, कभी सोचा अगर एक मर्तबा दुनिया में रहने के बाद माँ बाप से ऊंची आवाज में बात उफ तक कहा, तो मेरे प्यारे याद रखो, जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होकर होंगे, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी नहीं किया जा सकता है। और याद रखो, माँ बाप की दुआ वो होती है जो इंसान की तकदीर को बदल दिया करती है, इंसान के मुकद्दर को संभाल दिया करती है। मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, तू इस दुनिया के अंदर मेरे जन्नत का साथी दिखा दे, जन्नत का पड़ोसी दिखा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, फला बस्ती में फला शहर में चले जाओ, वहां पर एक गोश्त बेचने वाला कसाब रहता है, वही तुम्हारा जन्नत में साथी है, वही तुम्हारी जन्नत का साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे तलाश करने के लिए उस बस्ती में चले जाते हैं जहां पर उस गोश्त बेचने वाले कसाब की दुकान थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की दुकान के बाहर खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं आखिरकार ये कसाब कौन सा अमल करता है, किस अमल की वजह से, किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में इसे मेरा साथी बना दिया है, पड़ोसी बना दिया है, आखिरकार कौन सा अमल करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की दुकान के बाहर खड़े रहते हैं और देखने लगते हैं वो कसाब शाम तक गोश्त बेचता रहता है। जैसे ही शाम का वक्त करीब आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की दुकान के करीब जाते हैं और जैसे ही वो कसाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है, उसकी नजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ती है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद फरमाता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब जब उसकी नजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ती
पड़ती है तो वो आपको देखने के बाद कहता है कि क्या आप मेरे मेहमान बनना पसंद करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो उसका अमल तलाश करना था, आखिरकार ये कौन सा अमल करता है, किस अमल की वजह पर, किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में इसे मेरा साथी बना दिया है, जन्नत में पड़ोसी बना दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की दावत को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की दावत को कबूल कर लेते हैं। जब वो कसाब अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, घर की तरफ जाने लगता है, तो वो कसाब एक गोश्त का टुकड़ा थैले के अंदर रखता है और रखने के बाद अपने घर जाता है, अच्छा किस्म का खाना बनाता है, लजीज खाना बनाता है। और खाना पकाने के बाद जो उसकी एक बूढ़ी माँ एक कमरे में लेटी हुई थी, यानी बहुत ज़ईफ़ा थी, चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, उठकर बैठ नहीं सकती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब कुछ देख रहे थे। वो कसाब अपनी बूढ़ी माँ को उठाता है और उठाने के बाद अच्छा लिबास पहनाता है और लिबास पहनाकर उम्दा किस्म का खाना पकाता है और खाना पकाकर अपने मुंह में लुक़मे चबाता है और चबाने के बाद अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में डाल देता है। जब उसकी बूढ़ी माँ का पेट भर जाता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक कायनात, तो मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, उस कसाब से कहते हैं, भाई कसाब, तुम्हारी माँ क्या दुआ मांग रही थी, क्या कह रही थी? वो कसाब कहता है, मेरी माँ बहुत सादा है, रोजाना खाना खाने के बाद दुआ करती है, ए पाक परवरदिगार, मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे। कहाँ वो अल्लाह के नबी और कहाँ मैं एक मामूली सा गोश्त बेचने वाला इंसान, लेकिन अपनी माँ का दिल रखने के लिए मैं आमीन कह देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब से फरमाते हैं, ए कसाब भाई, तुझे बिशारत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है और तू जन्नत में मेरा साथी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो ये होती है माँ बाप की दुआ कि एक गोश्त बेचने वाला मामूली सा इंसान जन्नत में अल्लाह के नबी का पड़ोसी बन जाया करता है। तो आज हम कैसे नहीं बन सकते हैं? हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर सच्चे दिल से तौबा करें, अगर अपने माँ बाप को राजी करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जरूर जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको तमाम नबियों की उम्मत में नहीं पैदा फरमाया, बल्कि अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। इस उम्मत में तमाम नबियों ने दुआएं की थी, 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, पाक परवरदिगार आलम तो हमें नबी ना बना बल्कि अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा देना। तो हम और आपको चाहिए अपने माँ बाप को राजी करें, उनकी खिदमत करें, उनकी फरमा बरदारी करें, वरना याद रखो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए, तुम्हारे माँ बाप तुमसे रूठ गए, तो याद रखो, मुझे इस बात पर अंदेशा है कि तुम्हारा खात्मा ईमान पर हो ना हो। मैं आपको एक सहाबी की बात बतलाना चाहता हूँ, हम और आपकी औकात क्या है। मैं आपको एक सहाबी की बात बताता हूँ। नबी के जमाने में एक नौजवान था, यानी उसके मौत का वक्त करीब था। लोगों ने उसे कलमा पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा था, कलमा उसकी जुबान पर जारी नहीं हो रहा था। मेरे मुस्तफा को खबर हुई, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और लाने के बाद उस नौजवान से कहा, ए नौजवान पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जाता। मेरे मुस्तफा ने उसकी वजह मालूम की, आखिरकार ये कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, इसकी जुबान पर कलमा जारी क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके महल्ले वालों ने बतलाया, उसके पड़ोसियों ने बतलाया कि इसकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, जिसे बहुत सताता था, बहुत तकलीफ पहुंचाता था। इसकी बूढ़ी माँ इससे नाराज है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इसकी बूढ़ी माँ को तलाश किया जाए और तलाश करने के बाद उसको लाया जाए। मुस्तफा के गुलामों ने उसे तलाश करने के बाद मेरे मुस्तफा की बारगाह में हर्ज कर दिया, मेरे मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे मुस्तफा ने उस औरत से फरमाया, उस बुढ़िया से फरमाया, ए बूढ़ी औरत, जरा ये बताए तेरा बेटा है? वो कहती है, या रसूल अल्लाह, हाँ मेरा बेटा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए औरत, तो अपने बेटे को माफ कर दे और तू कह दे कि तू उससे राजी हो गई है। वो कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमाते हैं, अगर आपका हुक्म है तो मैं अभी माफ कर देती हूँ, वरना इसने मुझे बहुत सताया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, कान खोल के सुन ले, यहाँ पर आग जलाई जाए और आग जलाने के बाद तुझसे कहा जाए तो अपने बेटे को माफ कर दे, वरना उस भड़कती आग में तेरे बेटे को डाल दिया
दिया जाएगा, तो ये बता तू उस वक्त अपने बेटे को माफ कर देगी? वो कहती है या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैं अपने बेटे को माफ कर दूंगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए औरत तो अपने बेटे को जहन्नम की आग से बचा ले, और तू कह दे कि तूने उसे माफ कर दिया है और तो उससे राजी हो गई है। वो कहती है या रसूल अल्लाह, मैं आपको और अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, मैं उससे राजी हो गई हूँ। और मेरे मुस्तफा ने उस नौजवान से फरमाया, ए नौजवान पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही वो नौजवान कलमा पढ़ता है, उसकी रूह परवास कर जाती है, उसका खात्मा ईमान। आपने इस बात से गौर किया कि जब तक के माँ माफ ना कर दे, उस वक्त तक कलमा जुबान पर जारी नहीं होता है। और अगर हमारा ईमान पर खात्मा नहीं होता, तो याद रखो, जब तक तुम अपने माँ बाप को राजी नहीं करोगे, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी हाल में तुमसे राजी नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक